आज का टॉपिक है हमारा परसेंटेज। परसेंटेज अगर हम बात करें एमबीए कैट में तो वेटेज क्या रहता है। वेटेज की बात करें तो वेटेज बेटा यहाँ का 1 से 2 क्वेश्चन होने वाले हैं। बट अगर आपने परसेंटेज कंप्लीट कर लिया तो अरिथमेटिक पोर्शन का आपने 40% पार्ट कंप्लीट कर लिया। मेरे सारे मैथमेटिक एप्टीट्यूड के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो परसेंटेज से होके जाएंगे। जैसे अगर आप पढ़ोगे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अदर्स चैप्टर जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चन इसी से होंगे। देन और ज्यादा हेल्पफुल होगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस सारे कंसेप्ट रिपीट होंगे। डिस्काउंट, डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखना यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, ये इंपॉर्टेंट है डेटा इंटरप्रिटेशन। तो परसेंटेज अगर हमने पढ़ लिया तो परसेंटेज पढ़ने के बाद में जो हेल्पफुल होने वाले सब्जेक्ट टॉपिक होंगे, चैप्टर होंगे, वो होगा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, डेटा इंटरप्रिटेशन और अदर्स एप्टीट्यूड के बहुत सारे कुछ चैप्टर इसके अंदर इंक्लूड होंगे। ठीक है। परसेंटेज परसेंटेज होता है बेटा सेंट। यह सेंट जो वर्ड आ रहा है इसका मतलब होता है सेंचुरी। इसका मतलब होता है पर 100। क्या? पर 100। तो किसी भी नंबर की जो कंपैरिजन करी जाएगी वो किससे करी जा रही है? 100 से करी जा रही है। जैसे सपोज एक एग्जाम हुआ, एक एग्जाम में राहुल बैठा और राहुल के 20 नंबर मिले और 20 नंबर किस में से मिले? 100 में से मिले। तो बेटा आपको किस से कंपैरिजन कर रहे हैं? 100 से कंपैरिजन कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं? राहुल की। ये टोटल नंबर था, ये टोटल नंबर है जिसमें से राहुल को मिले कितने? इतने। ये राहुल का पार्ट है जो उसको मिला है। तो ये आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि 20 नंबर मिले हैं किस में से? 100 में से। तो 100 पे कैलकुलेशन अगर आप किसी चीज की कर रहे हो तो वो होगा डायरेक्टली 20%। परसेंटेज का जो सिंबल है वो परसेंटेज का सिंबल बेटा ये वाला परसेंटेज का सिंबल होगा। गॉट इट? परसेंटेज के सिंबल समझ में आ गया। अब अगर मान लो यही क्वेश्चन आपसे ये हो कि बेटा यहाँ पर दे रखा हो 2/20, 2/10 करो इसे। 2/10 डायरेक्टली आपका क्या हो? 2/10। और आपसे पूछा जाए कि एक 10 नंबर का क्वेश्चन, एक टेस्ट हुआ, उस टेस्ट में राहुल को ओनली 2 नंबर मिले, तो पूछ रहा है कि कितने परसेंटेज मिले? परसेंटेज। तो आप कंपैरिजन 110 से नहीं कर रहे हो, आपको करनी किससे पड़ेगी? 100 से कंपैरिजन करनी पड़ेगी। तो 100 से कंपैरिजन करने के लिए आपके पास में क्या है कि आपको ये जो होल वर्ड है, जो 10 नंबर है, इसको 100 बनाना होगा। तो अगर आप यहाँ पर 10 की मल्टीप्लाई करोगे तो 10 की मल्टीप्लाई ऊपर भी करना पड़ेगा, क्योंकि सेम नंबर डिनोमिनेटर, सेम नंबर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो क्या हो जाएगा? ये 20/100 होगा। तो अब डायरेक्टली आपको पता चला कि 100 से कंपेरिजन हो रखी है, तब आप बोल सकते हैं कि ये 20% है। तो बस आपको क्या करना है कि जो नीचे नंबर होगा जिससे आप कंपैरिजन कर रहे हैं उसको 100 बनाना होगा। बहुत सारे टाइम पीरियड में वो 120 होगा, 150 होगा, 100 होगा, समथिंग होगा। बस आपको उसको 100 की तरफ लेके जाना और आपको बताना है कि कितना आपका परसेंटेज बैठ रहा है। जैसे मान लो कि एक एक राहुल है, उसका 20 नंबर में से उसको 4 नंबर मिल रहे हैं और आपसे पूछा जाए कि परसेंटेज बताइए। परसेंटेज बताओ, कमेंट सेक्शन में परसेंटेज बताओ कितनी परसेंटेज होगी, क्या परसेंटेज बनेगी। तो आपका डायरेक्ट आंसर होगा कि सर इसका परसेंटेज जो बनेगा ना उसे 100 बना लेते हैं। 25 जा 100, जैसे ही 100 बना तो अगर आपने डिनोमिनेटर में 5 की मल्टीप्लाई करी है तो 5 की मल्टीप्लाई यहाँ पर भी करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 20। तो जस्ट आपका 20% होगा। तो मतलब परसेंटेज का मीन्स होता है कि 100 टू कंपेरिजन, 100 से कंपेरिजन। ठीक है। अब आपका इस वाले फ्रैक्शन को लेके आओ। यहाँ पर ये दे रखा है 20/100। बेटा ये क्या है? फ्रैक्शन। बट दिस इज नॉट ए स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म बनाऊं, 21/20, 25/100 यानी 1/5, ये क्या है? दिस इज अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन। तो आपको बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि आपको क्या पता होना चाहिए कि अगर कोई फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है, अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है, सपोज 1/2 दे रखा है, 1/3 दे रखा है, 1/5 है, 1/7 है, ये डायरेक्ट फ्रैक्शन दे रखी है, तो आपको फ्रैक्शन टू परसेंटेज डायरेक्ट कन्वर्जन आना चाहिए।
अब बार बार आप ये थोड़ी करोगे कि 1/2 है, इसे 100 बना लो। तो 100 बनाने के लिए आप क्या करोगे कि सर यहाँ पर 50 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अगर 50 की यहाँ पर करिए तो ऊपर भी 50 करेंगे, डायरेक्ट 50% हो जाएगा। तो इसके लिए ये है कि अगर कभी भी आपकी कोई भी फ्रैक्शन की वैल्यू है और आपको वो परसेंटेज बनाना है, तो आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे? 100 से मल्टीप्लाई करोगे। सेम अगर कोई डेसिमल नंबर है तो डेसिमल से अगर आप परसेंटेज बनाओगे तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे? तब भी 100 से मल्टीप्लाई करोगे। जैसे 2.1 दे रखा है, बोला जाए कि इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो डायरेक्ट किससे मल्टीप्लाई करोगे? 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा 210। गॉट इट? फ्रैक्शन, डेसिमल, ये नंबर दे रखे हैं, आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करनी होगी 100 से, परसेंटेज आपको गॉट हो जाएगा। बट अगर परसेंटेज दे रखा है आपको और आपसे बोला जाए कि इसको कन्वर्ट करिए फ्रैक्शन में, इसको कन्वर्ट करिए डेसिमल में, तो दोनों के लिए बेटा आपको मल्टीप्लाई करना होगा 1/100, इधर भी मल्टीप्लाई करना होगा 1/100। गॉट इट? ये मैं बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, और जब आप इसका एडवांस लेवल देखोगे ना तो खुद बोलोगे कि सर एक बहुत अच्छी ट्रिक आपने बताई है। बेटा एक बार मेरे कहने से पूरा सेशन अटेंड कर लो, आज का सेशन अटेंड कर लो, विश्वास करो आपको एक अलग लेवल की नॉलेज मिलेगी आज। ठीक है? तो आपको कुछ चीजें याद करनी होंगी, जैसे फ्रैक्शन टू परसेंटेज है, तो फ्रैक्शन टू परसेंटेज आपको डायरेक्ट आने के लिए कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी। बट उससे पहले अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं कि बेटा कुछ क्वेश्चन बताओ, तो जैसे मैं कहता हूं कि 30 का कंपेरिजन आपको किस पे करना है? 240 पे। बताओ कितनी परसेंटेज होगी? 12.5। ओके अभिषेक। ओके ठीक है। तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट इससे 100 बनाने की कोशिश करोगे, तो इसे बनाइए, जीरो से जीरो कैंसिल होगा, 3 से ये 8 टाइम, तो 1/8। अब 1/8 आपकी ये क्या मिली है? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन से क्या बनाना है? परसेंटेज। क्या करते हैं परसेंटेज बनाने के लिए? मल्टीप्लाई 100, 100 करोगे तो आपको मिलेगा 12.5। सेम। अब क्वेश्चन चेंज हो रहा है, एक नंबर है आपका 1000 और आपको इसका 30% निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? एक तो बेसिक ये है कि 1000 का 30% निकालने के लिए जो आप बचपन में करते आ रहे हैं वो ऐसे करेंगे, 1000 मल्टीप्लाई 30/100, 1010, ये कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा कितना? 100 मल्टीप्लाई 3, डायरेक्ट 300। बट बेटा अब ये थोड़ी करोगे, बचपन में करने की चीज थी। आपको मैं कह रहा हूँ कि 1000 का 30% फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, यस, 300। तो बेटा इसके लिए एक सिंपल वे ये है कि कोई भी नंबर है, जैसे यहाँ पर नंबर दे रखा है आपका 1000, आपको निकालना है इस नंबर का, अगर मान लो सपोज आपको 10% फाइंड आउट करना हो, तो राइट से आप क्या करोगे, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो। राइट से 1 डिजिट छोड़ना है यानी 0, तो आपका 0 को छोड़कर आपको पॉइंट लगाना है, तो नंबर क्या मिला? 100। यानी पॉइंट के बाद में अगर 0 हो तो 0 को काउंट नहीं करते हैं, तो डायरेक्टली 10% की वैल्यू क्या है? 100। आपको क्या निकालना है? 30%। 10% का 30 कितना टाइम होता है? 3 टाइम। तो जो लेफ्ट में करते हैं इक्वल में, वही राइट में करना होगा। तो 100 में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 300। अब ये आपको राइट करके नहीं करना है, आपको डायरेक्ट करना है, ये चीजें आपको राइट नहीं करनी। आपको क्या करना है कि मैं बोलूं बेटा 1000 का 10% क्या है, तो राइट से एक पॉइंट लगाओगे, एक डिजिट छोड़ के, तो क्या मिलेगा? 100.0, यानी 100 हो गया। 30% निकालना है, तो 100 × 3, क्योंकि 10 × 3 30 होता है, तो 100 × 3 कितना हो जाएगा? 300। अब ऐसे ही 1000 का आप मुझे 40% निकालो, 5% निकालो, एंड 1%। So can you explain this one again? ओके बेटा, बस थोड़ा सा वेट कर लो, मैं दोबारा से बताने वाला हूँ। ओके। हाँ, फातिमा का विषय है। ओके गुड। हम्म
तो बेटा मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर आपको 10% निकालना है, सपोज आपके पास में कोई नंबर है, मान लो 1200 दे रखा है, और आपको इसका 10% फाइंड आउट करना है, तो 10% फाइंड आउट करने के लिए बस आपको ये करना है छोटा सा काम, कि जो राइट से एक डिजिट है उसे छोड़ के पॉइंट लगा देना है, बस राइट यूनिट प्लेस को लीव करना है, पॉइंट लगाना है, यानी कि आपका आएगा 120.0। पॉइंट के बाद जीरो अगर है तो कोई वैल्यू नहीं होती है उसकी, तो इसलिए इसका आंसर आएगा 120। तो डायरेक्ट अगर 10% की वैल्यू पूछता तो आपका बस एक था माइंड में कैलकुलेट करना था, 1200 है, 10% निकालना है, तो पीछे से एक पॉइंट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 120.0। पॉइंट के बाद जीरो है तो इसका मतलब छोड़ो, 10% इक्वल टू 120। गॉट इट। अब मैं कहता हूं कि बेटा अब 10% ना मुझे 5% बताओ। तो बस सिंपल क्या करना है, 10% का क्या है ये, हाफ हाफ है। 10% का हाफ क्या होता है, 5%। तो अगर 10% का हाफ करके 5% मिलता है, तो 120 जो 10% की वैल्यू है उसका भी हाफ करके आपको 50 मिलेगा, यानी इसका 50%, यानी हाफ कर दीजिए तो क्या मिलेगा, 60। डायरेक्ट आप सेम अगर मैं कहता हूं मुझे 30% की वैल्यू चाहिए, तो 10% की जो भी वैल्यू आई है उसका 3 टाइम 30% होता है। तो 120 का अगर 3 टाइम करोगे तो कितना हो जाएगा, 360। मैं कहता हूं कि मुझे ना एक काम करो, 35% बताओ। तो 35% क्या है, 10% मल्टीप्लाई 3 प्लस में 5%, यही तो है। 10% निकालो, उसमें 3 की मल्टीप्लाई करो एंड 5% ऐड करो। 10% कितना है, 120। 120 का 3 टाइम क्या है, 360। 5% क्या है, 60। 60 ऐड कर दो, क्या हो जाएगा, 420। गॉट इट। क्लियर हुआ। ठीक है, अगर क्लियर है तो बेटा मुझे ना इस नंबर का 2% है, ओनली 2%। जो छोड़ के जा रहे हैं ना क्लास, मैं आपको एक चीज बता दूं बेटा, मैं पूरे यूट्यूब का चैनल पे बता रहा हूँ कि अगर इससे अच्छी क्लास आपको कोई प्रोवाइड करा दी तो जो बोलना, पूरे यूट्यूब पे। ये फ्री क्लास, इसका मतलब ये नहीं कि कंटेंट बेकार मिल रहा है, आ रहे हैं देख के चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है बेटा, थोड़ा सा टिको देखो चीजों को। हाँ। एक स्टूडेंट ने कोई क्वेश्चन पूछा है कि मोहित है, अगर 7% निकालना हो तो, ठीक है बेटा 7%, देखो एक क्वेश्चन और मिल गया मुझे, 7% का और आंसर दे देना बेटा। एक डाउट मिल गया है कि 7% हो तो, ठीक है मैं निकालता हूँ। देखो आपको 1200 नंबर दे रखा है, मैंने कहा 10% की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना है, राइट से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है, 120.0, यानी कि आपको मिल जाएगा 120। अगर मैं कहता हूँ बेटा 1% की वैल्यू निकालो, तो राइट से 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है, तो 12.00 आंसर मिलेगा 12। अब मैं कह रहा हूं कि मुझे 5% की वैल्यू निकालो, तो बेटा जो भी 10% की वैल्यू है उसका हाफ कर दो। तो 10% की वैल्यू है 120, तो 120 का हाफ क्या हो जाएगा, 60। मैं कहता हूं कि मुझे 2% की वैल्यू निकालो, तो जो भी पर 1% की वैल्यू है उसका डबल, 12 का डबल होता है 24। अब एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा कि सर मुझे तो 7% निकालो। 7% बेटा एक तो वे ये है कि आप 10% की वैल्यू निकालो, उसमें से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो। एक तरीका ये है कि 5% की वैल्यू निकालो प्लस उसमें 2% ऐड कर दो। ये मेंटली बता रहा हूँ, लिख के नहीं करना कुछ भी। 10% क्या होता है कि सर 120 है, ओके। 3% क्या होता है, 1% का 3 टाइम। 1% कितना है, 12। 12 का 3 टाइम क्या होता है, 36। 36 को सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट कैसे करना है बेटा, 120 में से 36 जाएगा तो पहले तो 20 को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या बचेगा, 100। अभी आपका 16 और बाकी है, 16 और सब्ट्रैक्ट करो, 84 बचेगा। ये करना है सोल्व। 5% क्या है, 10% का हाफ। 10% का हाफ क्या है, 60। 2% क्या है, 1% का डबल। 1% क्या है, 12। 12 का डबल क्या होगा, 24। 24 इसको दे दो, क्या हो जाएगा, 84। समझ आया।
ओके, अब समझ आया तो पीछे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर 40% निकालने के लिए मैंने बोला था पहले क्वेश्चन में कि 1000 का 40% निकालो। सेकंड क्वेश्चन में 5% बोला था, एंड थर्ड क्वेश्चन में मैंने 1% बोला था। इन तीन क्वेश्चनों का आंसर बताओ। फोर हंड्रेड फिफ्टी और 10। ओके, 450 10। ओके, 450 10। ओके, चलो ठीक है। तो अगर आप हम 40% निकालें तो 40% क्या होता है? 40% बेटा दो वे से निकाल सकते हैं। कैसे? एक तो ये हो सकता है कि सर 50% निकाल लो और उसमें से 10 कर दो। दूसरा ये हो सकता है कि सर 10% निकाल लो, उसमें से 4 की मल्टीप्लाई कर दो। 50% कैसे निकाल सकते हैं? कोई भी वैल्यू अपने में क्या होती है? 100%। 100% का हाफ क्या होगा? 50%। तो नंबर का हाफ करना होता है, 50% निकल जाता है। 1000 का 50% होगा कितना? बस नंबर का हाफ, जो कि 500 है। 10% क्या होता है? नंबर का राइट से एक पॉइंट, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है। 1000 में ये आ जाएगा 100.0 यानी 100, तो 100 सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या हो जाएगा? 400। इसमें देखो 10% कितना है? 100। 100 मल्टीप्लाई 4, 400। 5% क्या? 10% का हाफ। 10% कितना है? 100। 100 का हाफ क्या है? 50। 1% क्या है? राइट से 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है, तो 10.00 यानी आंसर क्या मिल गया? 10। क्लियर? ठीक है। अगर आप समझ में आया तो बेटा मैं 3-4 क्वेश्चन देता हूँ, उन क्वेश्चनों को ट्राई करना। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1। अभी आपने एक क्वेश्चन तो निकाल लिया है, अब क्वेश्चन निकालो। पहला क्वेश्चन करो, फाइंड द, क्वेश्चन है फाइंड x% ऑफ y। x की वैल्यू एंड y की वैल्यू। x की वैल्यू 30 दे रखी है, y की वैल्यू है 240। x की वैल्यू 45 है, y की वैल्यू 320। x की वैल्यू 22 दे रखी है, y की वैल्यू 480। ये 38, इधर 720, एंड 90% 350। ये 5 क्वेश्चन है, और 5 क्वेश्चन है, 5 ही मिनट है। अभी हो रखे हैं 721। 5 क्वेश्चन आपको 726 तक कंप्लीट करने हैं। सुनो, टास्क आपका ये है कि आपको विदाउट पेन और पेपर करना है, आंसर लिखना है डायरेक्ट, विदाउट पेन और पेपर। कोई पेन और पेपर यूज नहीं करेगा, ये और टास्क है आपका। पेन और पेपर का यूज में बस आंसर लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 ये आंसर, क्वेश्चन सेकंड ये, थर्ड ये, डायरेक्ट मेंटली करना है, सिर्फ मेंटली।
सॉरी, बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका आंसर दिया है। पूर्वी लाट है जिनका आंसर मिला है कि सर पहले का 72 है, 144, 105.6, 273.6, 315, एंड ध्रुव कांति का भी है, एंड लक्ष्य तिवारी का आंसर भी मिला है। ठीक है, तो एक बार 1 मिनट और वेट करते हैं कुछ स्टूडेंट का, फिर देखना कि मैं कैसे करता हूँ और आप कैसे करते हैं। सपना अभी तक आंसर नहीं मिला है, शिवांश, ध्रुव। ओके, चलिए शायद अभी बेटा स्टार्ट करता हूँ। पेन और पेपर छोड़ो और इधर देखो, मैं स्टार्ट करूँ। पहले क्वेश्चन को करने जा रहा हूँ। अगर किसी का डाउट हो ना तो वो अपना डाउट पूछ लेना बेटा, हैंड रेज कर देना, कोई भी डाउट हो। ये नहीं कि सर चलो कोई बात नहीं है, एक क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो अगला तो आ जाएगा। अगर कोई डाउट हो तो पूछ ले। क्वेश्चन है बेटा कि 30% ऑफ 240, 10% कितना होता है 240 का? 24। 24 का 3 टाइम क्या होगा? 72। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन है 45%। 45% कैसे काउंट करते हैं? या तो 50% -5 कर दो, या 40 + 5 कर दो। मैं करूंगा 50 - 5। 50% क्या है? नंबर का हाफ। 320 का हाफ कैसे करोगे? 300 का हाफ क्या होता है? 150। 20 का हाफ क्या होता है? 10। तो 150 और 10 क्या हो जाएगा? 160। तो 160 में से 5 सब्ट्रैक्ट करना है। तो कितना करना है? 160 में से 5% को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 5% कितना है? 16। कैसे? 10% कितना है? 32। 32 का हाफ 16, और सब्ट्रैक्ट कर दो 144। थर्ड थर्ड में कह रहा है कि 480 का 22% फाइंड आउट करो। 20% + 2%, 10% है 48। 48 का डबल हो जाएगा 96। तो आपको 20% की वैल्यू मिल गई है। 22% यानी 2% और चाहिए। 1% है 4.8, 2% होगा 9.6। कितना हो जाएगा? 9.6। तो 9.6 और ऐड कर दो। 96 को 4 और चाहिए 100 होने के लिए, 4 इसको दे दो, तो ये हो जाएगा 100, और इधर बचेगा 5, तो 105.6। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है 38% ऑफ 720। तो बेटा 10% कितना है? 72। 72 का 4 टाइम कितना हो जाएगा? बस आपको करना है 72 का 4 टाइम। तो 72 टू जा 144, 144 टू जा 288। तो आपको ये आंसर मिल गया 288। उसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करना है? 2%। 1% कितना है? 7.2। 7.2 का डबल कितना हो जाएगा? 14.4। बस आपको 14.4 सब्ट्रैक्ट करना है। अब 14.4 सब्ट्रैक्ट मत करो, इसे 15 मानो कि ये नंबर पूरा 15 है। इस नंबर को पूरा 15 मानो। 288 से 15 जाएगा तो कितना बचेगा? 273। इधर कितना ज्यादा सब्ट्रैक्ट करा था? 0.6, तो 0.6 इसके पीछे लगा दो, हो गया। एंड फिफ्थ वाला 90% ऑफ 350। क्या कर सकते हो? 100% -10%, या 10% × 9। तो एक काम कर लेते हैं, 350 में से 10% को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि कोई भी वैल्यू अपने में 100% होती है। तो 350 - 35 कितना हो जाएगा? 350। खत्म। क्लियर? बेटा किसी को अगर डाउट हो तो ना अभी पूछ लेना। सर लास्ट वाला एक बार फिर से। यस बेटा, लास्ट वाला मैंने ऐसे कराया बेटा कि आपको ना 350 का 90% निकालना है। तो 90% आप ऐसे कर सकते हैं, टोटल 100% माइनस के 10%, या आप ऐसे कर सकते हैं बेटा कि यहाँ पर 9 × 10। अब मैंने ये क्यों लिया? मैंने इसलिए लिया है क्योंकि 100% की वैल्यू तो दे रखी होती है, क्योंकि कोई भी वैल्यू अपने में 100% होती है। तो ऑलरेडी गिवन है 350, बस उसमें से 10% सेपरेट करना है। 350 का 10% 35 है, 35 सेपरेट कर दो, क्या हो जाएगा? 350।
इसे सब्ट्रैक्ट करोगे, इसे अगर इससे सोल्व करना चाह रहे हो तो ऐसे कर लो। 10% कितना है 35, मल्टीप्लाई 9 कर लो। अब 9 की मल्टीप्लाई ऐसे मत करा करो, राइट से मत करा करो, लेफ्ट से करा करो। 9 3 जा 27 यानी 270 प्लस 9 5 जा 45, बस ऐड कर दो डायरेक्ट हो जाएगा। 300 होने के लिए इसको कितना चाहिए 30, और इधर कितना बचेगा 15, तो 315। क्लियर? Yes, sir. किसी को कोई डाउट अभी पूछ लेना बेटा। अच्छा, एक सब्ट्रैक्शन करा मैंने अभी 288 से माइनस का आई थिंक कितना था जो सब्ट्रैक्ट करा था 14.4 था। ऐसे कैलकुलेशन, ऐसी छोटी छोटी ट्रिक अपने पास नोट करके रख लेना। ये वाले को ना पूरा आप पूरा एक होल नंबर माना करो कि 15 है, 15 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 15 को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना होगा 273। इसके बस कितना ज्यादा सब्ट्रैक्ट करा था 0.6 लगा दो। जैसे मेरा एक क्वेश्चन है 100 है नंबर, 100 में से 18.3 को सब्ट्रैक्ट करना, नंबर क्या बचेगा 18.3। या डायरेक्ट, हाँ ये बेटा ये वाले को आप 19 बोलो कि ये 19 है, तो 100 से 19 सब्ट्रैक्ट करना इजी है, जो कि 80 बनाएगा। कितना ज्यादा करा है 0.7। तो ऐसे सोचा करो। क्लियर है? हाँ, अगर क्लियर है तो एक चीज और आओ कि जैसे कोई नंबर है आपका 1000, कितना 1000, और अब अगर मैं कहूं बेटा 1000 में 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है, 10% इंक्रीमेंट, तो फाइनल वैल्यू क्या होगी? फाइनल वैल्यू इंक्रीमेंट ऑफ 10%, यस। तो आपका दो तरीका है करने के कि सर एक तो काम हम यस कर सकते हैं, ये चीजें नोट कर लेना बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब आपके एडवांस लेवल पे चीजें जा रही हैं। यहाँ पर देखो, आप एक तो काम ऐसे कर सकते हैं कि जो 1000 वैल्यू है उसमें 10% की वैल्यू ऐड कर सकते हैं, और 10% की वैल्यू कितनी है 100, तो डायरेक्टली 100 की वैल्यू ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 1100। एक तो वे ये है। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ऐसे कर सकते हैं कि आपका ये 1000 वैल्यू है, इसमें इसमें 100% खुद है वैल्यू अपने में, 10% का इंक्रीमेंट कर रहे हैं, टोटल कितना हो जाएगा 110%। और परसेंटेज को अगर आपको फ्रैक्शन में बनाना है तो क्या करना होता है मल्टीप्लाई 1/100। तो अगर 110% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई किससे करना होगा 1/100 से। जीरो से जीरो कैंसिल यानी 11/10 से, तो 11/10 डायरेक्ट मैं ऐसे लिख सकता हूँ, या फिर अगर मैं ऐसे लिखूं 110/11, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना। तो 10% का इंक्रीमेंट डायरेक्टली मैंने क्या करा 100 प्लस के 10। तो अगर आपको कभी भी क्वेश्चन बोले कि जैसे आपको दे 1200 और आपसे कहे कि इसमें 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हैं 1200 मल्टीप्लाई 120, यानी 20 से इंक्रीमेंट और अपॉन में 100 कर देना। एक तो ये है बेसिक आपका मिल जाएगा, इस तरीका से आपको मिल जाएगा। या दूसरा यही है कि 1200 इसमें 10% का डबल और ऐड कर दो, जो कि हो जाएगा 240। इसमें ऐड होने पे फाइनल आपको आंसर मिल जाएगा। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जहां पर आपको डिस्काउंट देगा या आपका इंक्रीमेंट देगा। क्लियर है? So second method समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, अब मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा ना एक दो जो क्वेश्चन आएंगे जो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, उससे आप चिंता मत करो। ये तो मैं थोड़ा सा समझाने के लिए कर रहा था कि इस तरीका से हम करेंगे। अभी मुझे कुछ और कराना है तो मैं उस पर थोड़ा फोकस कर रहा हूँ। फिर से आपको एक चीज करना है, फाइंड x% ऑफ y। x और y की कुछ वैल्यू दे रखी है, ये दे रखा है 16.66। किसका निकालना है 216 का। पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन 37.5% निकालना है 640। थर्ड क्वेश्चन
33.33% निकालना है 150। 83.33 निकालना है 144 एंड 66.66% निकालना है 270। अब की बार निकाल के देखो क्या निकल पा रहा है। नहीं निकल रहा है। हाँ तो बेटा एक ये है कि आपको ना कुछ चीजें याद करनी होंगी, प्लीज ये याद कर। एक पेपर लेना, उस पर इन सारी चीजों को नोट करना और उसके बाद याद करना। क्या करना है कि मैं यहाँ पर कुछ फ्रैक्शन लिखूंगा और यहाँ पर कुछ परसेंटेज आएंगे। ये जो कन्वर्जन है, ये कन्वर्जन आपको डायरेक्ट याद करना। जैसे अगर फ्रैक्शन आपको दे रखे 1/2, 1/2 यानी होल नंबर का हाफ, तो परसेंटेज में 1/2 की वैल्यू डायरेक्ट आपको याद करनी है 50 का। ये जो वैल्यू होती है 50% की होती है। अगर मैं कहूँ बेटा 1/3, तो आपको ये डायरेक्ट याद करना है कि सर ये जो वैल्यू होती है ना वो 33 1/3% होता है। और बहुत सारे टाइम इसको लिख देते हैं 33.33%। पॉइंट के बाद में जो नंबर आते हैं उसको ऐसे नहीं पढ़ा जाता कि 33.33%। पॉइंट के बाद के नंबरों को जो होता है, जो डिजिट है, उसको अलग अलग पढ़ना होता है 33.33%। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर मैं 1/3 की वैल्यू मेरी ये है, तो मुझे अगर वैल्यू निकालनी हो 2/3, तो क्या होगा, क्या वैल्यू आएगी। हाँ क्यों आएगी बेटा, क्योंकि 1/3 का अगर आप डबल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2/3 ही तो मिलेगा। तो अगर आपने यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करी है तो इधर भी 2 की मल्टीप्लाई करोगे। तो जस्ट अगर आपको पता है कि 1/3 की वैल्यू 33.33% है, तो अगर आपसे 2/3 की वैल्यू पूछे तो जस्ट इसका डबल हो जाएगा, क्योंकि ये भी क्या है, ये भी डबल है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 66.66%। तो 1/3 की वैल्यू 33.33%, 2/3 की वैल्यू दिस पर। गॉट इट। 3/3 नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि 3/3 क्या होता है, 1 होता है, और 1 की वैल्यू कितनी होती है, ओवरऑल 100% होती है। तो अब बताओ 4/3 अगर दे रखा है तो 4/3 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी। 4/3 अगर दे रखा है तो परसेंटेज में वैल्यू क्या होने वाली है, 4/3 133.33%। क्योंकि 1/3, ये देखो, ये 4/3 है ना, इसको हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते 1/3। तो 1 की ये जो वैल्यू है ये क्या है, ये तो अपने में पूरी 100 है ना, प्लस 1/3 क्या है, ये है 33.33%। यानी डायरेक्टली कितना हो जाएगा, 133.33%। तो अगर आपको दे रखा है 2 से 2 1/3, तो बेटा ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ये 1 है। तो डायरेक्टली याद रख लेना, ये हो जाएगा 233.33%। यानी यहाँ वाली जो वैल्यू होती है ना, ये 100 में काउंट होती है, यानी 200% है इसकी वैल्यू। अगर मैं कह रहा हूँ बेटा 7/2/3 की वैल्यू क्या है, तो डायरेक्ट याद कर लेना 766.66%। क्या समझ गए इस चीज को, किसी कोई डाउट तो नहीं है, नहीं है ना डाउट। ओके ठीक है। तो 1/3 आपको समझ में आ गया, 2/3 समझ में आ गया, और इंक्रीमेंट ज्यादा हो रहा है तो वो चीज आपको क्लियर हो जा रही है। अब इसके आगे आते हैं। मेरा है अब की बार 1/3 हो गए, 1/4 क्या होता है फ्रैक्शन में। 1/4 की वैल्यू परसेंटेज में बेटा ये होती है 25%। याद कर ले 25%। 2/4 पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि 2/4 क्या होता है, 4 का जस्ट हाफ, यानी हाफ, ये होता है हाफ। और हाफ की वैल्यू अभी आपने पीछे याद कर कह रहे वो होती है 50%। तो ये नहीं पूछा जाएगा।
आपको याद करना है 1/4, जस्ट अगला नंबर 3/4। तो 3/4 की वैल्यू क्या होगी? 1/4 का 3 टाइम होता है 3/4, तो 25 का 3 टाइम क्या हो जाएगा? 75%। तो अगर मेरा किसी स्टूडेंट को, अब किसी भी एक स्टूडेंट को मैं अगर पूछूं, तो बेटा आपसे अगर पूछा जाए 7/4, तो इसकी परसेंटेज में वैल्यू क्या होती है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परसेंटेज? 175%। यस। तो आप इसको लिख सकते हैं 1/3/4, या तो ऐसे लिख सकते हैं, या आप डायरेक्टली इसको याद कर सकते हैं कि सर ये 1 टाइम तो जा रहा है, तो 100 तो वो हो जाएगा, प्लस 3/4 और आएगा 75 उधर हो जाएगा, तो 175%। तो बेटा ये भी वही है। क्लियर हुआ? तो आपको 3/4 पूछे या 5/5 क्या हो जाएगा? डायरेक्टली 125% हो जाएगा। ठीक है, तो 1/4 समझ में आ गया। अब है 1/5। 1/5 फ्रैक्शन में बेटा 20% होता है। 2/5, 1/5 का जस्ट डबल 40%। 1/5 का जस्ट ट्रिपल 3/5 60%। तो अब मुझे बताओ कि बेटा अगर आपको दे रखा है 140%, तो इसकी फ्रैक्शन में डायरेक्ट वैल्यू क्या होगी? हाँ, आप ये देखिए कि ये 140% है, तो ये क्या किस किस से मिलकर बना है? 100 + 40 से। 100 क्या होता है? 100 तो 1 होता है। 40 क्या होता है? 42/5 होता है। तो हो गया 1/2/5। और इसको ये 1/2/5 का मतलब ये मिक्स फ्रैक्शन है। दिस इज द मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करा जाता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो बेटा ये हो जाएगा 5 बन जा 5, 5 और 2 7, 7/5 डायरेक्ट। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है अभी? अब मुझे बताओ 80% फ्रैक्शन में कितना होता है? 4/5। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि सर 4/5 होगा। ठीक है, आ गया जाओ 1/6। 16.66%। 2/6 नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि 2/6 होता है 1/3। 1/3 लास्ट में हम याद करके आए, जो कि 33.33% था। फिर 3/6 भी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि 3/6 क्या होता है? हाफ होगा। हाफ की वैल्यू 50% ऑलरेडी याद करके आए हैं। फिर होगा आपका 4/6, और 4/6 भी बेटा ऑलरेडी याद करके आए कि 4/6 को अगर हम देखें तो 2/3 होता है। 2/3 66.66% ऑलरेडी याद करके आए हैं। यानी आपसे 6 के टर्म में पूछा जाता है 5/6। और 5/6 क्या होता है? ये देखो 16 5 जा 80, तो 83.66%। तो दो चीज याद रख लेना, 1/6 की वैल्यू इतनी होती है, और इतनी वैल्यू ये इतनी होती है। बट इट, अब आ जाओ नेक्स्ट 1/7। बेटा 1/7 में 14 का टेबल चलता है, तो 14.28%। अगर आपसे बोले 2/7, तो 14 का डबल क्या होगा? 28। 28 का डबल क्या होगा? 56, यानी 56%। सेम 3/7 पूछे, तो 14 का 3 टाइम्स होगा 42, एंड 28 का 3 टाइम होगा आई थिंक 84, यानी 84%। तो सेम ऐसे ही काउंट करते हैं। देन उसके बाद में वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जो हर बार पूछा जाता है, वो है 1/8। 1/8 डायरेक्ट याद कर लेना, ये होता है 12.5। फिर पूछा जाता है 3/8, जो कि होगा 37.5%। फिर आपको याद करना है 5/8, जो कि होगा 62.5%। फिर होगा 7/8, जो कि होगा 87.5%। गॉट इट? क्लियर है? आगे 1/9। 1/9 में 11 का टेबल चलता है, यहाँ तो 11.11%। 2/9,
22.22%, 4/9 44.44%, सैम 1/11 इसमें 9 का टेबल चलता है 9.09%, 2/11 9 पॉइंट यहाँ 18 होगा 18.18%, 4/11 36.36%। देन उसके बाद में आपको 20 1/20 इक्वल टू 5% एंड 1/25 इक्वल टू 4%। बस ये याद कर, क्लियर हुआ यहाँ तक, याद हो जाएगा ये 1/12 1/15 और 1/16 ये वाले याद भी कर लेना, ये भी आते हैं कभी कभी। ओके अब आ जाते हैं उस वाले पे जो मैंने क्वेश्चन यहाँ लिखा है। बेटा मुझे जल्दी से बताओ 16.66% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या रिलेशन था, अभी याद करके आ रहे हैं ना 16.66 को 1/6 वाले को देखो, याद कर रहा था ना कितना होता है 1/6 1/6, तो 16.66 आपको समझ में आ जाएगा 1/6 होता है। अब आ जाओ इस वाले 16.66 होता है 1/6, तो आपको 216 का 1/6 से निकालना है तो बेटा कितना आएगा 36, यानी पहले का आंसर मिल गया 36। इतना इजी, अगर आपको चीजें पता होंगी तो आप इतनी जल्दी निकालोगे। अभी मैंने बोला कि 1/8 जो होता है ना उसकी वैल्यू होती है 12.5%, अगर मैं उसका 3/8 निकालूं तो होगी बेटा 37.5%, तो 3/8 ही तो निकालना है इसका, 640 मल्टीप्लाई 3/8 कितने टाइम जाएगा 80 टाइम जाएगा, और 83 जगह कितना हो जाएगा 240, यानी आपको आंसर मिल गया 2। 33.33% होता है 1/3, 150 का 1/3 निकालेंगे तो क्या मिलेगा 50 तो मिलेगा। 83.33% क्या होता है ये 5/6, 5/6 निकालेंगे किसका 144 का, निकाल दो आंसर 144 का निकालना है ना, तो 6 2 जा एंड 24 24 5 जा 120, इसका मिल गया 120। अब ये वाला आप करो, वन 180 ओके 180 अर्पित का भी मिला है। ओके ठीक है बेटा, एक बार थम्स अप कर दो अगर यहाँ तक पूरी चीजें आपको समझ में आ गई हो, एक बार थम्स अप कर दो। अगर किसी का कोई भी डाउट हो कोई भी क्वेश्चन में तो बेटा मेरे से पूछ सकते हैं। ये होगा 2/3 मल्टीप्लाई में 270, ये हो जाएगा आपका 90 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 180। गॉट इट? हाँ नेक्स्ट स्लाइड। बेटा एक चीज बता दूं मैं आपको, मेरी क्लास थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे ये 3 डे होती है, 7 से 8:15 तक मैं अपनी क्लास लेता हूँ। बेटा मैं पढ़ा रहा होता हूँ एप्टीट्यूड, मैं पढ़ाऊंगा आपको डेटा इंटरप्रिटेशन एंड पूरा कोई भी जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो सारे हम करेंगे। एक और चीज, हमने नंबर सिस्टम कंप्लीट कर लिया है लास्ट क्लास में। नंबर सिस्टम की पूरी क्लासेस रिकॉर्डेड क्लास अगर आपको लेनी है तो आप हर सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये मैं आपको एक यकीन दिलाता हूँ, पूरे मैथमेटिक्स के अंदर मैं कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा, पूरा मैथमेटिक्स विदाउट फॉर्मूला, और साथ के साथ आपके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन विदाउट फॉर्मूला कराने, ठीक है। तो बेटा पूरी क्लास आपको देनी है, मेरे को टाइम देना है, मैं सिर्फ आपको क्या 3 घंटे मांगूंगा पर वीक,
3-4 घंटे, बस आपको वो ही पढ़ना है, आपका हो जाएगा इसमें। मैथमेटिक्स का मैं बोल रहा हूँ। चलिए कुछ क्वेश्चन और करने हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लेते हैं, ताकि आपका ये परसेंटेज चैप्टर अगर अच्छा हो गया तो एप्टीट्यूड अच्छा हो जाएगा, क्योंकि 50% यहीं से आता है। देखो आपको फिर से फाइंड एक्स परसेंटेज ऑफ बाई, एक्स की वैल्यू दे रखी है, कुछ बाई की वैल्यू दे रखी है। 28.56% ऑफ 980, पहला क्वेश्चन। 87.5% ऑफ 1280। थर्ड क्वेश्चन इज 62.5% get it the 1360 and 44.44% 1350। चलिए 4 क्वेश्चन। डन। इतना ही टाइम लगता है बेटा, इतना ही टाइम लगता है। चलिए पहले क्वेश्चन को करते हैं। 28.556, ये 14 का टेबल चल रहा है, इसका मतलब ये 7 का टेबल में है, तो ये 7 के टेबल में 14 का टेबल चलता है, डबल टाइम चल रहा है, यानी 2/7 है। 980 का 1/7 अगर हम निकालें तो कितना होगा? 980 का आपको निकालना है कितना? 2/7। 7 बन जा 7, 7 4 जा 10, 14 2 जा 28, यानी 280। पहला आंसर मिल चुका है 280। इस वाले को निकालते हैं। यहाँ पर दे रखा है 87.5। 87.5% अगर हम बात करें तो बेटा ये होता है 7/8। 8 का वाला जो फ्रैक्शन है उसे याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपको 7/8 की वैल्यू निकालनी है, तो एक काम तो आप ये कर सकते हैं कि सर जो 1/8 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं टोटल वैल्यू जो है, या एक काम ऐसे कर सकते हैं कि 1/8 की वैल्यू निकाल लेते हैं सर, उसमें 7 की मल्टीप्लाई कर दो। 1/8 निकालो इसका, तो 8 बन जाए 8 और 8 6 जा 48, यानी 160। तो ये तो ऐसा है कि 160 सब्ट्रैक्ट कर दो। अब सब्ट्रैक्ट करने का तरीका ये है, 1200 से अगर 100 सब्ट्रैक्ट करोगे तो बेटा वो होगा 11। 60 से 80 से 60 सब्ट्रैक्ट करोगे वो मिलेगा 20, तो ये मिलेगा 1123। दूसरा 18 कितना निकला था? 160। मल्टीप्लाई 7 करना है, 16 का मल्टीप्लाई 7 के साथ करोगे तो कितना आएगा? टेबल आपको याद होनी चाहिए, टिप पे होना चाहिए 1 से लेकर 20 तक तो कम से कम। ये कुछ टास्क हैं जो आपको आने चाहिए। टास्क नंबर 1, ये बेटा अगर मैथमेटिक्स को आपको अच्छे से पढ़ना है ना तो ये टास्क कंप्लीट कर लेना। आप अपने पेन और पेपर लेना, 2-3 पेपर लेना, पेपर पे इन चीजों को नोट करके किसी बॉल पे लगा देना। निकलते बढ़ते बार बार आप उस चीज को देखोगे ना तो ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, छोटी छोटी चीजें हैं बट ये आपके मैथमेटिक्स में 100% लेके आने के लिए यूजेबल है, बहुत ज्यादा। तो इसको थोड़ा सा याद करने का ट्राई करना बेटा। 1 से लेकर 25 तक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। एसआई और सीआई में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। 1 से लेके 15 तक आपको क्यू पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, टेबल आपको आनी चाहिए पूरी, ठीक है ये। और दूसरा एक आपको फ्रैक्शन टू परसेंटेज आना चाहिए। ये तो टास्क ऐसे हैं जो आपको आने चाहिए, फ्रैक्शन टू परसेंटेज।
आप डीआई पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, ये चीज आपको आनी चाहिए। और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये डीआई के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है जहां पर आप ऐसे ही कैलकुलेट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 62.5% दे रखा है, जो कि होता है 5/8। किसका निकालना? 360 का। आराम से निकल जाएगा, कोई डाउट? इस स्लाइड पे बताओ, अभी तक जो मैंने पढ़ाया है ये बराबर होने वाला है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ, कोई भी डाउट, कोई भी डाउट अगर किसी का है तो मेरे से पूछ सकते हो। नहीं है ना? हाँ, अब एक वर्ड प्रॉब्लम अपने पास से मैं आपको देता हूं, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे कुछ इस वर्ड प्रॉब्लम से आपको समझाना। क्वेश्चन मैं खुद से लिखता हूँ। क्वेश्चन है कि इफ 37 1/2% of a number is 900, then 62 1/2% of the number। ऑप्शन भी दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन 1200, बी ऑप्शन आपको दे रहा हूँ 1350, सी 540 एंड डी 1500। 1500 फोर व्हीलर। ओके, एनी अदर? ध्रुव का भी मिल गया है। 850 कौन सा मिला है? आयुष 850 कैसे है बेटा? ओके 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 ओके, सभी कहते हैं। चलिए, अब ये देखना कि बेटा आपने कैसे करा था और मैं कैसे करने वाला हूँ इस चीज को। मुझे ये बताइए, कोई भी स्टूडेंट अनम्यूट होके, 37 1/2% कितना होता है? बताओ। 3/8. 3/8। बेटा जो नीचे वाली वैल्यू है ना, ये वाली समझने की कोशिश करना, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, ये होल पार्ट है, होल। और ये क्या है? ये नंबर का पार्ट है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर इस फ्रैक्शन को मैं देखूं, इस फ्रैक्शन को अगर मैं सिर्फ इस फ्रैक्शन पे ध्यान दूं, इस वाली पे, कि एक एट बॉक्स बनाते हैं इसमें, एट बॉक्स। इस एट बॉक्स का 1 2 एंड 3, ये तीन पार्ट है। 1 2 3, टोटल 8 पार्ट है। उसका 3 पार्ट की वैल्यू 900 है, यानी इन तीन पार्टों की वैल्यू, इसकी, इसकी और इसकी, कितनी है? 900। तो ये टोटल 8 पार्ट के 3 पार्ट की वैल्यू 900 है। मुझे 62 1/2% की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 5/8 की वैल्यू निकालनी है। यानी टोटल पार्ट के, टोटल होल पार्ट के, यानी 8 पार्ट के मुझे कितनी वैल्यू निकालनी है? 5 की ही तो वैल्यू निकालनी है। यानी 1 पार्ट की वैल्यू निकाल देता हूं, उसमें 5 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, आंसर मिल जाएगा। तो अगर 3 पार्ट की वैल्यू 900 दे रखी है, तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 300। और मुझे कितने पार्ट की वैल्यू निकालनी है? 5 पार्ट की वैल्यू निकालनी है। तो 5 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 300 इक्वल टू कितना मिलेगा? 1500। ऑप्शन डी। समझ आया? गॉट इट? हाँ। तो अगर मैं ये कहता हूं, अगर मैं इसी क्वेश्चन में ये कहता हूं
कि बेटा कोई वैल्यू आपकी है 900 और मैं इसमें इंक्रीमेंट होता है, इस ये इंक्रीमेंट होता है कितना, इंक्रीमेंट मान लो इसमें इंक्रीमेंट होता है 33.33% का, तो न्यू वैल्यू क्या होगी? 1200। ओके, 33.33% क्या होता है? अगर मैं देखूं फ्रैक्शन में 1/3 होता है, तो यानी ये थ्री जो पार्ट है, थ्री पार्ट की तो वैल्यू ये दे रखी है ना, कितना, 900। 1 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 300। आपको क्या चाहिए? आपको 4 चाहिए, यानी 3 पे एक का इंक्रीमेंट चाहिए। मैं कह तो रहा हूँ 33.33% का इंक्रीमेंट करना है फ्रैक्शन में, 3 पे 1 यूनिट का इंक्रीमेंट करना है, यानी टोटल 4 पार्ट करने हैं। तो 4 की वैल्यू निकालनी है, तो डायरेक्ट अगर आप 4 की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा? 1200। गॉट इट? इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो बेटा। अगर किसी को डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हो। डाउट है किसी को? नहीं है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो कैंडिडेट एक इलेक्शन में फाइट करने बैठे, क्योंकि इस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। मैं सिर्फ आज दिखा रहा हूं कि हमें कैसे कैसे क्वेश्चन करने हैं। दो कैंडिडेट हैं, एक इलेक्शन में हुए, फाइट करने लगे। एक को 65% मिले और वो 300 वोटों से जीत गया। आपको बस ये बताना है कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितनी है। बस आपको ये बताना। क्वेश्चन समझ में आ गया जो मैं पूछ रहा हूँ? मैं एक बार लिख भी देता हूँ। टू कैंडिडेट एन इलेक्शन, वन गॉट 65% of the votes and won by 300 votes. The total number of votes for each. मिला किसी को आंसर? क्यों, क्या हुआ इस क्वेश्चन में? 2000। ओके, 100। ओके, चलिए बेटा इसके सॉल्यूशन देखो। एक चीज बताओ, एक मिनट, मैं अपने लैपटॉप को ना चार्जिंग से कनेक्ट कर लेता हूँ, जस्ट एक मिनट का टाइम। हाँ, ठीक है बेटा। देखिए, कोई भी वैल्यू अपने में 100 होती है, तो एक बंदे ने इसमें से 65% वोट ली,
तो दूसरे ने कितनी ली होगी? 35%। क्योंकि टोटल वोट का मतलब है कोई भी आर्टिकल अपने में 100% होता है। तो अगर एक कैंडिडेट है उसने 65% वोट ली होंगी, तो सेकंड कैंडिडेट ने उस 35% ली होंगी, क्योंकि दोनों की वैल्यू को अगर आप ऐड करोगे तो टोटल 100% हो जाएगा। तो जैसे एक क्लास है, ये भी सोच लेना, एक क्लास है, उसमें अगर मैं कहूँ कि बेटा बॉयज का नंबर बताना है कि बॉयज की कितने परसेंटेज होंगे, उसमें गर्ल्स का उन्होंने दे रखा है कि गर्ल्स का जो नंबर है वो है आपका 45%। तो आप बोलोगे सर ऐसा है ना कि टोटल क्लास में स्टूडेंट कैसे होंगे, या तो बॉयज होंगे या गर्ल्स होंगे। तो अगर गर्ल्स 45% तो बॉयज क्या होंगे, 100 - 45 यानी 55%। तो बेटा यही वही सीन है कि अगर एक कैंडिडेट ने 65% लिए हैं, क्योंकि टोटल कैंडिडेट कितने हैं, 2। तो अगर एक ने 65% लिए हैं तो दूसरे ने कितने लिए होंगे, 35%। क्योंकि इन्होंने ये नहीं बोल रखा कि वहां पर इनवैलिड वोट भी हुई है, बस ये बोल रखा है कि टोटल वैलिड वोट है, जहां पर 65% एक कैंडिडेट को मिले, बाकी के जो वो 300 से जीत गया है। तो अगर एक को 65 मिले तो दूसरे को बाकी के मिले होंगे 100 - 55 यानी 35। ठीक है। तो अब अगर मैं कहूँ बेटा जीते कितने परसेंटेज से, तो अगर एक को 35 मिले, एक को 65 मिले, तो जीता कौन है, ये फर्स्ट कैंडिडेट, दिस इज द सेकंड कैंडिडेट। तो कितने परसेंटेज से जीता है कि सर ये तो 30% से जीता है। तो ये 30% की वैल्यू कितनी दे रखी है कि सर ये तो 300 दे रखी है। तो मैं कहूँ बेटा कि 1% की वैल्यू कितनी होगी कि सर 300 डिवाइड होगा 30 से, तो ये 10 आ जाएगा। आपको निकालना है 100% की वैल्यू, क्योंकि टोटल वोट चाहिए। तो अगर 100% की वैल्यू निकालनी है तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो अगर आपको ये पेपर में आ जाता तो आप इतना लिख के थोड़ी करते, आप क्या करते, आप डायरेक्ट ही इसको सोच रहे होते कि सर ऐसा है सर कि यहाँ पर एक कैंडिडेट को 65% मिली है, तो दूसरे को कितनी मिली होंगी कि सर 35। दोनों का डिफरेंस कितना है, 30%। ये 30% की वैल्यू दे रखी है, 30% इक्वल टू 300। तो 3 से मैं 10 टाइम डिवाइड करूंगा, 10 टाइम, और ये जाएगा 3 से 100। मुझे ये वाला 100 बनाना है, किसकी मल्टीप्लाई करोगे, 10 की, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है किसी का? सर एक बार फिर से। हाँ। बेटा बस मैंने ये करा है कि एक सिलेक्शन हुआ, उस सिलेक्शन में 2 कैंडिडेट थे। ठीक है। एक कैंडिडेट 1, एक कैंडिडेट सेकंड। फर्स्ट कैंडिडेट को 65% मिले थे, तो दूसरे कैंडिडेट को कितने मिलते, बाकी के जो वोट रह गई हैं, यानी 100 - 65 इक्वल टू 35%। और इन दोनों में हार जीत का फैसला हुआ। तो बेटा 65% और 35% में कितने का गैप है, 30% का। 30% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 300 दे रखी है। इसको पूरा बनना बनाने की जगह इसको 10 बनाओ। तो अगर आप इसको 10 बनाओगे तो आपको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा 3 से। तो अगर आपने 3 से डिवाइड करा है तो इधर भी 3 से डिवाइड करोगे, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये 100 हो जाएगा। आपको चाहिए ये कितना, 1000 बना, 10 100% बनाना है, क्योंकि कोई भी आर्टिकल अपने में 100 होता है। तो यहाँ से किसकी मल्टीप्लाई करोगे, 10 से। तो राइट में भी 10 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 1000। गॉट इट? यस क्लियर सर। है? यस। हाँ। अगर अभी भी डाउट है तो बेटा पूछ सकते हैं, और कल की क्लास में बहुत शानदार शानदार रूल आएंगे, ये भी ध्यान रख लेना। बहुत अच्छे अच्छे रूल आएंगे। अब एक क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सेकंड साइड पे करते हैं। बस आपको मैं चेक करूंगा कि आपको समझ में आया, आज के सेशन में जो मैंने पढ़ाया वो समझ में आया कि नहीं आया। ये क्वेश्चन में एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि इफ 75% of the student in a school are boys and the
नंबर ऑफ गर्ल्स 420, द नंबर ऑफ बॉयज। हाँ जी, अभिषेक कक्कर का मिला है सर 1680। अर्पित का भी मिला। ये 2-3 स्टूडेंट ही एक्टिव है, अभी सभी क्या कर रहे हो? प्रियांशु का मिला है, ध्रुव, सपना, उमरा, लक्ष्य, फैजान। ओके, यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो मैंने सेशन दिया है उसमें आपको समझ में आया। बेटा देखो, कल वाली क्लास और ज्वाइन कर, उसमें मैं लिख के क्वेश्चन देखाऊंगा, बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे हम। जो भी परसेंटेज का एप्लीकेशन आता है ना आपके पेपर में, वो सारे से रिलेटेड हम क्वेश्चन करने का ट्राई करेंगे। अच्छा, पता है ना कि इससे कौन कौन से चैप्टर आते हैं? पॉपुलेशन इंक्रीज, पॉपुलेशन डिक्रीज, एग्जाम स्कोर कंपैरिजन, सैलरी हाइक, डिडक्शन, मार्केट डिस्काउंट, इलेक्शन, वोट, कैलकुलेशन, जितनी भी चीजें होती हैं वो सब इसी से रिलेटेड आ रहे होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। अगर ये कह रहा है कि 75%, देखो एक स्कूल है, उस स्कूल में बोल रहा है कि बॉयज है और कुछ गर्ल्स है। उस गर्ल्स का बॉयज की क्वांटिटी बता रखी है कि भैया ये है 75%, तो बाकी के 25% क्या होंगे? गर्ल्स होंगी। और ये 25% की जो वैल्यू है ये तो दे रखी है 420। आपको किसकी निकालनी है? बॉयज की। बॉयज की क्वांटिटी कितनी है? 75। 25 का कितना टाइम होता है? 75 3 टाइम। तो 420 का 3 टाइम कितना हो जाएगा? बस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर मिल जाएगा। आंसर क्लियर? अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कर रहे होते हैं, देखो मैं बताऊं कैसे कर रहे होते हैं। ये तो मैंने एडवांस कर दिया ना कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर रहे होते हैं मैं बताऊं। यहाँ से ना वो ऐसे करते हैं कि सर 25% की जो वैल्यू है ना वो 420 दे रखी है, और यहाँ से पहले निकालते हैं वो 1% की वैल्यू, जो कि होती है 420 डिवाइडेड बाई 25। फिर बोलते हैं कि सर मुझे ना 75% की वैल्यू भी निकालनी है, तो 420 डिवाइडेड बाई 25 मल्टीप्लाई 75 करते हैं, तब उसकी मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, और यहाँ से ऐसे मल्टीप्लाई करके तब आंसर निकाल देते हैं। बेटा डायरेक्ट निकालो ना, आपको 25 का 3 टाइम ही तो चाहिए। आपको पता है कि 25 की वैल्यू डायरेक्ट आपको 420 दे रखी है, और आप 75% की वैल्यू निकालनी है, तो जस्ट 3 टाइम ही तो करना है आपको। आप क्यों 1% जा रखे हैं? या आप ऐसे सोच सकते हो कि यहाँ पर 75% इक्वल टू फ्रैक्शन में कितना होता है? 3/4। 3/4 होता है, 3/5 होता है? जल्दी बताओ। 75% इन फ्रैक्शन 3/4। तो बेटा ये 3/4, अभी 3/4 क्या है? ये टोटल स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट, नीचे वाला स्टूडेंट है टोटल, उसमें बॉयज भी है गर्ल्स भी है। ये क्या है? दिस इज द बॉयज। गर्ल्स क्या हो जाएंगी? अगर टोटल स्टूडेंट 4 हैं जिसमें से 3 बॉयज हैं, तो गर्ल्स कितनी होंगी? गर्ल्स ओनली 1 होगा। और 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 420 दे रखी है। आपको किसकी निकालनी है? बॉयज की, यानी 3 की, तो 3 मल्टीप्लाई 420, ऐसे भी निकाल सकते हो। तो मैं हर एक तरीका का अस्त्र आपको दे रहा हूं, आपको जो यूज करना है वो करिए, बस आपका माइंड काम करना चाहिए बस। गॉट इट? किसी को कोई डाउट? ओके, ठीक है बेटा, आज की क्लास यहीं पर हम ऑफ करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन यानी कल एक शानदार सेशन के साथ में।